तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक मैथमेटिशियन हिप्पारकस ने दिया था। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। तो हम कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइड्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। अब जैसा कि जानते हैं आप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम निकालते हैं, ये हम निकालते हैं किसमें? राइट ट्राइंगल में। राइट मतलब ट्राइंगल शुड बी अ राइट ट्राइंगल। अब मान लेते हैं कि आपके सामने एक ट्राइंगल है बेटा। कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है आपके सामने PQR विच इज राइट एंगल एट Q। अब आप जानते हैं कि एक राइट ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या कहते हैं कि रेशियो ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। अब अगर इसमें दो एक्यूट एंगल हैं, एक एंगल R है और एक एंगल P है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि किस एक्यूट एंगल के लिए की बात कर रहा है ये। क्योंकि हम ये कहते हैं जो भी एक्यूट एंगल लेंगे, अगर हम एंगल R लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि एंगल दैट एक्यूट एंगल इज फॉर्मिंग बिटवीन हाइपोटेनियस एंड बेस। मींस अगर बेटा एंगल R की बात कर रहा है तो बेस आपका QR होगा, हाइपोटेनियस आपका PR होगा। लेकिन अगर वहीं पे एंगल P की बात कर रहा है तो एंगल P के केस में क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल इज फॉर्मिंग बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस, तो एंगल P के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेसिकली हम लोग 6 टाइप के रेशियोज पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? तो हम कहते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। क्लियर है? अब रेशियोज जो निकालते हैं उसका देखो एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट तरीका होता है। शॉर्टकट तरीका क्या है? तो हम ये कहते हैं कि भाई पापा को बेटा प्यारा और हमको हमारी बेटी। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये एक शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली याद करने की। साइन, कॉस एंड टैन। जब आपसे बोलेगा कि साइन R की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या देखना है? साइन के केस में क्या है? P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन R के केस में परपेंडिकुलर क्या है? तो साइन R के केस में परपेंडिकुलर है बेटा PQ और हाइपोटेनियस क्या है? PR। इसी तरीके से कॉस R के केस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? तो आप देख सकते हैं कि बेस है आपका RQ अपॉन PR। अब tan के केस में क्या लिखा है? P अपॉन B मींस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan R अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे tan R इज इक्वल टू PQ बाय RQ। ये 3 रेशियोज आपने निकाल लिए। रेस्ट ये जो 3 रेशियोज होते हैं ये इन्हीं के इनवर्स फॉर्मेट होते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एंड टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। बात समझ में आ रही है? मींस ये 3 रेशियोज निकाल लिए। अब अगर हमें निकालना है कॉसेक R की वैल्यू, तो कॉसेक R की वैल्यू क्या होगी? इसी को रिवर्स कर देंगे, इस वैल्यू को। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर पे चली जाएगी और जो वैल्यू न्यूमरेटर पे है वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगी। मींस PR बाई PQ। सेम कॉस R का रिवर्स क्या था? सेक। तो यहां पर अगर मैं सेक R की वैल्यू निकालनी है तो सेक R क्या होगा बेटा? तो दैट वुड बी PR बाई PQ। नाउ कॉट, तो आपको हमने यहां पर क्लियरली बताया है कि कॉट क्या है? इनवर्स ऑफ टैन। तो कॉट R क्या हो जाएगा बेटा? कॉट R इज इक्वल टू RQ बाई PQ। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। अब जैसे यहां पर हमने ये R ले रखा है बेटा,
अब अगर मान लो इस आर को हम थीटा एज्यूम कर लें, तो इस एंगल पी की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हैं कि ट्राइंगल का एंगल सम कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है, जिनमें से एक एंगल राइट एंगल है। इट मींस सम ऑफ दीज टू एंगल वुड बी 90 डिग्री। तो अगर एंगल आर अगर थीटा हो गया तो एंगल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 90 माइनस थीटा। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये आप इसी में अब थोड़ा सा आगे चल के जब आप पढ़ेंगे एंगल का रिलेशन 90 माइनस थीटा के केस में, तो वो यहीं से समझ लेंगे, तो आपको इजीली रिलेट करा सकते होंगे और आप इजीली बता सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या tan 90 माइनस थीटा की, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो अब जहां पर हमने आर लगाया था, ये बेसिकली क्या है? थीटा है। तो हम आर को क्या कर देंगे? थीटा बना लेते हैं। ये सारे आर आपके थीटा में कन्वर्ट हो गए। ठीक। अब देखिए बेटा, थीटा की वैल्यू निकाल ली, इस एंगल थीटा के रेफरेंस में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब इस एंगल के रेफरेंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। मींस अगर हमसे कोई बोलता है कि साइन पी क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखे हम। साइन 90 माइनस थीटा, साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने आपको बताया था जो भी एक्यूट एंगल लेंगे वो एक्यूट एंगल हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में फॉर्म होगा। इट मींस अगर एंगल हम ये ले रहे हैं, एंगल पी मींस 90 माइनस थीटा अगर हम ले रहे हैं, तो यहां पर ये पी क्यू बेस होगा और ये आर क्यू क्या हो जाएगा आपका? ये आर क्यू आपका होगा परपेंडिकुलर। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज आर क्यू अपॉन पी आर। सेम कॉस 90 माइनस थीटा अगर हम लेकर चलेंगे बेटा, तो क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस दिख रहा है ना, बी अपॉन एच। तो बेस क्या है? पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है? पी आर। नाउ tan 90 माइनस थीटा बेटा, सो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? आर क्यू, और बेस क्या है? पी क्यू। क्लियर है? ये थ्री रेशियोज आ गए। अभी इन्हीं का रिवर्स कर देंगे तो रेस्ट ऑफ थ्री आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? इसी का इनवर्स कर देंगे, मींस पी आर बाई आर क्यू। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? पी आर बाई पी क्यू। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो दैट इज पी क्यू बाई आर क्यू। अब आप देख सकते हैं 6 रेशियोज हमने निकाले हैं इस एंगल के रेफरेंस में, और 6 रेशियोज निकाले हैं हमने इस एंगल के रेफरेंस में। अब हमने आपको क्या बताया था? 90 माइनस थीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा यहां पर लिखा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा क्या वैल्यू लिखी बेटा? आर क्यू बाई पी आर। अब हम यहां पर देख ले, आर क्यू बाई पी आर किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की यहां पर वैल्यू थी आर क्यू बाई पी आर। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। इसलिए हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा अगर हमें लिखना है तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहां पे पी क्यू बाई पी आर है। अब हम चेक करते हैं यहां पे पी क्यू बाई पी आर किसकी वैल्यू है? दैट इज ऑफ साइन थीटा। तो इट मींस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहां पर आर क्यू बाई पी क्यू दे रखी है। आर क्यू बाई पी क्यू यहां पर किसकी वैल्यू है? कॉट थीटा की। इट मींस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई? तो यहां पर अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा वैल्यू देख रहे हैं, दैट इज पी आर बाई आर क्यू। पी आर बाई आर क्यू यहां पर किसकी वैल्यू है?
एक मिनट ब्लॉक रुकना। तो क्या कह रहे थे कि cosec 90 माइनस थीटा की यहां पर वैल्यू क्या थी, पी आर बाई आर क्यू। अब यहां पर चेक करें कि किसकी इक्वल है, पी आर बाई आर क्यू किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की। तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस ये बेसिकली करने से क्या होता है कि आपकी लर्निंग इजी हो जाती है। एक बार आप ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप परेशान नहीं होते कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा। क्लियर है ना। एक बार आप ये टेबल अपने साइड से क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप सिंपली इनके एप्लीकेशंस पे चले जाएंगे। तो अब आप देखिए सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहां पर क्या लिखी है, पी आर बाई पी क्यू। यहां पर क्या लिखी है, पी आर बाई पी क्यू। और यहां पर किसके इक्वल है, कॉस सेक थीटा के इक्वल है बेटा। नाउ कॉट 90 माइनस थीटा, सो कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, पी क्यू बाई आर क्यू। और पी क्यू बाई आर क्यू यहां पर किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। तो इट मींस cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये समझने की जरूरत है। स्कूल में बेसिक क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं कि आपको दे दिया कि भाई मान लो उसने दे दिया, क्वेश्चन आ जाता है कि साइन 60 की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ कॉस। तो आप इजिली निकाल सकते हैं। साइन 60 क्या होगा, साइन 90 माइनस 30, और साइन 90 माइनस 30 क्या होगा, कॉस 30। बस साइन 60 की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस किसके बराबर हो जाएगी, कॉस 30 के बराबर हो जाएगी। तो इसी तरह आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ये टेबल बेसिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं बेटा। ये आपको नोट कर लेना है, नोट कर लिया ना सबने, ओके। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वो ये बोल देगा इन ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन अ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, कुछ इस टाइप से आपको गिवन कर देगा। एंड साइन आर इज इक्वल टू, उसने क्या बोल दिया, 5/13। साइन आर की उसने वैल्यू दे दी आपको 5/13, और आपसे ये बोलेगा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, अब हमें साइन की वैल्यू पता है, तो देखिए अब ये तो बेसिकली रेशियो है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन इसको डायरेक्टली 5 और 13 नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे x। तो x से हमें क्या पता चलेगा कि पी क्यू इज इक्वल टू 5x हो जाएगा बेटा, एंड पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13x। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 8 7 से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ राइट ट्रायंगल, जिसमें पाइथागोरस ने बोला था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस मींस हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ का स्क्वायर would be equal to sum of the square of other two side। other two sides कौन सी होंगी, बेस एंड परपेंडिकुलर। क्लियर है ना। तो यहां पर वही पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे बेटा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। क्लियर है ना। अब पी आर मतलब 13 का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 169x स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 25x स्क्वायर। आर क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये वैल्यू इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितना बचेगा, 144x स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 12x इज इक्वल टू आर क्यू। अब हमें ये भी मिल गया, बेस मिल गया। साइन आर की वैल्यू आपको गिवन थी, तो कॉसेक आर क्या हो जाएगा, वो तो साइन का इनवर्स ही हो जाएगा, दैट वुड बी 13/5। अब हम बाकियों की बात करते हैं। कॉस क्या होता है, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इसमें, 12x अपॉन 13x।
कितना हो गया 12/13 tan r परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5x बेस 12x, तो क्या लिखेंगे बेटा 5x/12x। समझ में आ रहा है ना भाई, दैट इज इक्वल टू 5/12। अब देखिए कॉसेक निकल गए तो कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक, तो सेक r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हैं 13/12। सिमिलरली कॉट r क्या हो जाएगा भाई, tan का इनवर्स कर देंगे तो दैट इज 12/5। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आज के लेक्चर बस यहीं तक है, और एक बार कोशिश कीजिएगा कि घर पे इस सेम टाइप के क्वेश्चंस आप करिए। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन वी विल सॉर्ट इट आउट। ओके, थैंक यू।